आप यह गंगा सरोवर में बड़े ज्ञानी जो है सो बैठे हुए हैं। हम इस प्रकार हैं कि जैसे गैस के सामने कोई यदि चिमनी को जला दिया जाए तो उजाला देने वाला नहीं है, इसलिए आपके बीच में हम एक दीपक के समान हैं। गोसाई तुलसीदास जी का है बालकांड में क्यों जो बोलही तो तरी बाता अमुदित मन सुनी पितु और माता। उसी प्रकार से हम से जो भी अपराध होगा माता पिता के समान सुन करके हमारी तोतली भाषा में आप जो है सो प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हम उतने विवेकी जो है सो नहीं है जो आज समाज में बैठ करके आपके सामने भगवान की कथा के वर्णन कर सके। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। परम पिता परमेश्वर परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पावनमयी कथा को भोलेनाथ कैलाश पर्वत में बैठ कर के माता पार्वती से जो है वर्णन कर रहे हैं। आज यही भगवान श्री रामचंद्र जी की पावनमयी कथा को नीलागिरी पर्वत में बैठ करके विष्णु वाहन जो गरुण जी हैं उनसे कालभूषण जी महाराज जो है सो बड़े प्रसन्नचित होकर के यह परमात्मा के गायन जो है सो कर रहे। याज्ञवल्क्य जी वह गंगा के किनारे वह प्रयागराज में भरद्वाज मुनि से यह भगवान की कथा के जो है सो वर्णन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट में बैठ करके 88,000 संत समाज के बीच में यही परमात्मा श्री रामचंद्र जी के वर्णन जो है सो बढ़िया बड़े प्रेम के साथ जो है सो कर रहे हैं। प्रसंग है कि आज वहां पर परशुराम जी के अभिमान तोड़ने के लिए आज परशुराम जी वहां पर जो है सो विराजमान है। लक्ष्मण जी के ऐसे कटु वाणी को सुनकर के क्रोध करते हुए वह विश्वामित्र जी महाराज से कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र जी महाराज, यह बालक जो इसको जो है मैं बचा रहा हूँ यह मेरा जो है सो शत्रु है, इसको समझा करके आप जो है सो आप इनके जो प्राण है उन प्राण को जो है सो आप बचा लीजिए। ऐसे परशुराम जी के वह क्रोधावेश को देख करके क्रोध वचनों को सुन करके वहां पर बड़े प्रेम के साथ में मन ही मन में ऐसे विचार करते हुए कि जिसके खंडन करने वाले यह त्रिलोक के जो स्वामी हैं जो जगत पिता परमेश्वर यह श्री रामचंद्र जी है, आज इसको यह परशुराम जी क्रोध में होकर के एक शत्रु के समान जो है सो जान करके आज उनके सिर काटने के लिए वह शेष अवतारी लक्ष्मण के लिए जो है तैयार करे हैं। यह कैसे जो है सो अनजान है, ऐसे जान करके अब वहां पर विश्वामित्र जी मन ही मन में जो है सो भैया प्रसन्न होकर के अब मुस्कुरा रहे हैं। जमा कहा होला खाना मोले से तुम्हारा मोरे राजा राम कमाल लायत दानिया मोरे राजा राम कमाल लायत दानिया को नहीं जाने मिलता संसारा मोरे राजा राम कमाल ऐसे भैया जिस प्रकार से वहां पर परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, यह तुम्हारे शील के कारण है, यह बालक को जो है मैं वध करने से छोड़ रहा हूं। ऐसे वह बात को सुनकर के को नहीं जाने विदित संसारा लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि महाराज, यह जो आपके जो यह शील है उनको कोई जो है कौन नहीं जानता, यानी आपकी शील को पूरे संसार जो है सो जानता
कहते हैं कि अपने माता और पिता से आपस से ऋण जो है सो हो चुके हैं, जो होना था वह जो है सो बाकी है। हाँ। गुरु का जो ऋण है, हाँ जो आपको दीक्षा में मांगे हुए थे दक्षिणा में, वह भी जो है सो बाकी है। सो जो जी में आ रहा है वह आप जो है सो अपने हृदय में सोच लीजिए। ऐसा लक्ष्मण जी वहां पर परशुराम जी को जो है सो भैया कह रहे सो जला हमारा हे माते कड़ा मोरे राजा राम कमाल नायन गाया मोरे राजा राम कमाल नायन गाया चल गए ब्याज बहु बड़ा मोरे राजा राम कमाल नायन गाया मोरे राजा राम कमाल नायन गाया। जो आपके गुरु कहे थे कि भैया शेष नांगे जी के जो है सो सिर को काट करके मेरे को जो है सो दक्षिणा दे दीजिए। ये। तो यह कहे हुए बहुत दिन जो है सो आपको गुरु को हो गए हैं। हाँ जब बहुत दिन हो गए हैं तो भाई जब मूलधन है, हाँ। मूलधन से ज्यादा दिन हो जाता है तो ब्याज जो है सो बढ़ जाता पता है है। तो कहते हैं कि यह कहे हुए वचन हाँ हे गुरुजी बहुत दिन जो है सो हो चुके हैं, तो दिन चले गए अब ब्याज बहु बढ़ा। बड़ा उसका बढ़ने के दिन में हाँ वह कहने का वह मूलधन का ब्याज जो है सो बढ़ गया। हो गया है आया बयान हो गया भैया बोले मोरे राजा राम कमाल नायन गाया मोरे राजा राम कमाल नायन गाया। तोरा सजेवन में थैली बोले मोरे राजा राम कमाल नायन गाया मोरे राजा राम कमाल लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से यदि आपका ब्याज जो है सो बढ़ चुका होगा महाराज, हाँ तो क्या यह थैली को मैं खोल दूं हाँ ताकि वह थैली में जो है सो ब्याज को जो है सो डाल दूं। तुरंत वो मैं थैली खोली। ऐसे वहां पर है कहते हैं कि जो ब्याज है वो हाँ। मूलधन के समय उसको जो है सो मैं चुका रख दूं सोने कटा बचन कोठार सुंदर मोरे राजा राम कमाल नायन गाया मोरे राजा राम कमाल नायन गाया। हाय सब सभा पुकारा मोरे राजा राम कमाल नायन गाया मोरे राजा राम कमाल नायन गाया। ऐसे लक्ष्मण जी के कटु वचन को सुन करके भैया परशुराम जी वहां पर जो है सो क्रोध में हो जाते हैं और कहते हैं कि सुन कटु वचन कुठार सुधारा। हाँ ऐसे कटु वचन बोलते हुए हाँ। परशुराम जी क्रोध में होकर के अपने फरसा को जो है सो भैया वहां पर सुधार करते हैं। ऐसे भैया वह सभा के बीच में जैसे अपने फरसा के धार को और संभाल करके जैसे परशुराम जी उठाते हैं, तो वह समय वह सभा में हाय हाय सब और सभा पुकारा। वह जितने भी उद्यापनी में वह धनुष में जितने भी समाज में बैठे हुए हैं, ऐसे परशुराम जी के वह क्रोध को देख करके सभा कहते हैं कि हाय हाय हे विधाता, अब यहाँ पर जो है सो क्या होगा। ऐसा हाहाकार जो है सो वहाँ पर होने होने का है भगवान परस देखा बहु मोहे मोरे राजा राम कमाल नायन गाया मोरे राजा राम कमाल नायन गाया। देश बेकार बाजा द्रोही मोरे राजा राम कमाल नायन गाया मोरे राजा राम कमाल नायन गाया। भगवान परसो अब दिखावहु मोहि। ऐसे
पर जो है सो भैया कहते हैं कि हे महाराज, हाँ आप बार बार मेरे को यह फरसत जो है सो दिखा रहे रहे हैं। बार बार यहाँ पर जो है सो दिखा रहे हैं। हाँ। अब बेचार है, अब बचा हम अरे तेरे को मैं ब्राह्मण जान करके हाँ अब मैं यहाँ सभा के बीच में जो है सो छोड़ रहा हूँ। ऐसे कटु वचन है और रोज में होकर के लक्ष्मण जी भैया परशुराम जी से कह रहे हैं। मिले न बाबा हो तो भटराण बढ़े मोरे राजा राम कमाल नयन कांता मोरे राजा राम कमाल नयन कांता जो जते जान करके मैं तुम्हें जो है सो आपके प्राण को बचा रहा रहा हूँ। हूँ। अरे मिले न कबो सुबह रणगाड़े जो आप बता रहे हैं कि मैं 21 बार और छत्रियों से विहीन करके अब यहाँ पर दान में जो है सो दे देता गया। ऐसा जोड़ा महाराज आपको आज तक जो है सो नहीं मिला है। हाँ? इसलिए उन छत्री को आप जीत लेते भाई दूज देवता घर ही के बाढ़े। अरे देव घर के जो घर में बताने वाले ब्राह्मण जो है सो बड़बड़ के होते हैं, हाँ। दूसरे के बारे में जो है सो भैया शांत हो जाते हैं। हैं। ऐसा है आज यहाँ पर और यह सभा के बीच में आप ब्राह्मण होकर के यहाँ बड़बड़ के और तुम बात जो है सो कह रहे हो। अनुचित कहे सब लोग मोरे राजा राम कमाल नयन कांता मोरे राजा राम कमाल नयन कांता रघुपति तनय लखन मोरे राजा राम कमाल नयन कांता मोरे राजा राम कमाल नयन जी कह रहे हैं कि हे भरद्वाज मुनि, ऐसे अनुचित वहां पर वाणी को सुन करके भैया जितने भी सभा के सब वहां पर बैठे हुए हैं हाँ। तो मन में विचार करके कह रहे हैं कि भाई अब यहाँ पर हाँ। यह जो छोटा बालक है हाँ। इतने बड़े मुनि महाराज से कितना जो है सो बात कर रहा है। हाँ भैया। यह जो है सब अनुचित हो रहा है। हाँ भाई। रघुपति से नहीं और लखन निवारे। कहते हैं भैया की जब आगे बात को बढ़ते हुए देखते हैं तो परमात्मा राम है मर्यादा पुरुषोत्तम हाँ अपने भैया लखन लाल को जो है सहन करते हुए हाँ। और कह रहे हैं कि हे भैया लक्ष्मण शांत हो जाइए और यहाँ पर जो है सो बैठ जाइए। ऐसे सर वहाँ पर और भैया कर रहे हैं। लखन वतरया वत सरिस रमा मोरे राजा राम कमाल नयन कांता मोरे राजा राम कमाल नयन कांता भगवान को प्रसाद से रमा मोरे राजा राम कमाल नयन कांता मोरे राजा राम कमाल नयन कांता स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि समझ लो इस प्रकार से वहाँ पर जो लक्ष्मण जी के वह वाणी है हाँ तो वह लक्ष्मण जी की वाणी किस प्रकार से है जैसे कोई जलते हुए आग में हाँ और भाई। वह घी के आहूति डालें हाँ तो वहाँ पर जो लक्ष्मण जी के वाणी है तो किसके समान है? आहूति के समान है। हाँ भाई। और जो वहाँ पर परशुराम जी के जो क्रोध है तो वह भैया कैसे है कि वह अग्नि के समान है। ऐसे वहाँ पर है और दिखाई जो है सो दे रहे हैं। बढ़ात तेज जल समय बचन रमा मोरे राजा राम कमाल नयन कांता मोरे राजा राम कमाल नयन कांता बोल रघुकुल भाग से रमा मोरे राजा राम
वहाँ परमात्मा राम देखते हैं कि अब यहाँ आग जो है सो ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ऐसे बढ़ते हुए हाँ। वही आग को ठंडा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ता है? जल का। हाँ। तो वहाँ पर जल कौन बन जाते हैं? वह तीनों लोग के स्वामी, वह परमात्मा श्री रामचंद्र जी। बढ़त देख जल समय बचन है। ऐसे बढ़ते हुए आग को देख करके हाँ। जल के समान वह परमात्मा राम, वह सूर्य के समान प्रकाश देने वाले वह परमात्मा जल के समान बन करके अब वहाँ पर भैया शांत जो है सो क्या करे? ओय रामनाथ करहु बालक पर छहो राम हरे राम हरे राम हरे राम सोध दोध मुग करहि न गावो राम सिया राम सिया राम सिया तो नाथ करहूं अबालक पर छोहूं असूद धर्म के अकरहि न को। ऐसे भैया जल के समान बन करके